हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कैसे हैं आप सभी लोग। उसके बाद हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करेंगे और आज की क्लास में हम लोग आपका ग्रुप डी का 23 अगस्त का तीसरा शिफ्ट डिस्कस करने वाले हैं। मैंने पहले भी आपको बताया ये जो प्रीवियस ईयर पेपर आपको मैं करा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका ग्रुप डी का एग्जाम है या फिर आरआरबी एनटीपीसी का पेपर है, क्योंकि सवाल अच्छे हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे सॉल्व करिए और बताइए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। कैलकुलेट करके बताएं, फिर फटाफट सॉल्व करें और बताएं आपका आंसर क्या होगा। हर प्रश्न आपको ट्राई जरूर करना। देखो, आंसर आए या ना आए वो अलग बात, ठीक है, और आप कोशिश भी ना करो ये गलत बात है। क्या समझ भाई, आंसर आए या ना आए वो अलग बात है, लेकिन आप कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है आप सारे सवालों को मतलब खुद से ट्राई जरूर करिए और उनका आंसर बताने का प्रयास करें। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, राजीव के वेतन में पहले 40% की कमी की गई, फिर 50% की वृद्धि हुई। नया वेतन उसके आरंभिक वेतन से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि आपको परसेंटेज चेंज बताना है। तो पहले 40 की कमी हुई है, फिर 50% की वृद्धि। अब देखो, इन दोनों का जब हम गुणा कराएंगे क्या होगा, माइनस का 2000 या फिर माइनस का 40 गुणे 50 भी आप लिख लो, बटे में आपका आ जाएगा 100। तो डिवाइड करोगे यहाँ पे दो बार, दो से डिवाइड होगा 20 हो जाएगा, तो 50 माइनस का 60 आ जाएगा, यानी कि ये आपका आया माइनस का 10%। तो आप क्या बताओगे, 10% की कमी हो जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन था, सक्सेसिव चेंज का सवाल, क्रमागत बदलाव वहां पे हो रहा था। इसका आंसर बताइए। क्या बोला गया, अब देखो ये सवाल कैसे दिया गया भाई, एग्जामिनर के ऊपर भी ये रहता है ना कि थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन को कुछ अलग, ये 8% इसने बता दिया, थोड़ा सा कुछ अलग तरीके से पूछा जाए। तो इन्होंने इस तरह का सवाल बना दिया। बोला एक कार का ओडोमीटर, यानी कि जो उसका क्या कहते हैं, कार की स्क्रीन है या फिर जहां पे उसकी रीडिंग आती है कि कार कितने किलोमीटर चल चुकी है, शुरुआत जो है वो 12,000 किलोमीटर उस पर रीडिंग थी, उसके बाद अंत में 12,800 हो गई। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर इस यात्रा में 4 घंटे का समय लगा है तो पूरी यात्रा की औसत चाल आपको किसमें बतानी है, मीटर पर सेकंड। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो सिर्फ ये बताओ यहाँ पे दूरी कितनी कवर हुई है। भाई दूरी 800 किलोमीटर कवर हुई है, समय लगा है 4 घंटे। बात समझ में आया, दूरी 800 किलोमीटर और समय लगा है 4 घंटे, तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी या फिर चाल कितनी हो जाएगी। चली गई कुल दूरी जो कि है 800 किलोमीटर, डिवाइडेड बाई लिया गया कुल समय यानी कि 4 घंटे। अब देखो ये 200 आया किलोमीटर प्रति घंटे में, ठीक है, किलोमीटर पर आर में आया, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, 5/18 का आपको गुणा कराना पड़ेगा। तो गुणा करा दीजिए भाई 5/18, सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 से आप डिवाइड करोगे, ये चला जाएगा आपका 100 टाइम, और 2 से ये 9 बार, तो कितना आ जाएगा 500/9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 500 डिवाइडेड बाई 9 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर ए क्या था, इसका राइट आंसर था, यानी कि सही जवाब था। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल, इसका आंसर बताइए क्या हो, कैलकुलेट करके बताइए। अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया, sin 90, sin 89, sin 88 डॉट 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 कहां तक मल्टीप्लाई, मतलब ये गुणा हो रहा है सबका साइन जीरो के साथ। अब यहाँ पे अगर आपको सीधा ये पता होता कि साइन जीरो का मान जीरो है, भाई साइन जीरो हमारा किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। तो अगर किसी यहाँ पे देखो वैल्यू क्या आएगी उससे मतलब है ही नहीं, अगर जीरो का गुणा हो गया तो ओवरऑल वैल्यू हमें क्या मिलेगी, जीरो मिल जाएगा, मतलब पूरा जो आपका मान है वो जीरो आ जाएगा। इसका आंसर बताइए, कैलकुलेट करें और बताएं आपके सवाल का सही जवाब क्या होगा, बताइए।
एक कैसे बता रहे हो भाई? इसका मतलब आप लोगों ने ढंग से इसको पढ़ नहीं रखा है। वन बताने का तो यही मतलब है। साइन जीरो आपका जीरो होता है ना, तो अगर जीरो का गुणा हो गया तो पूरा क्या होगा, जीरो बन जाएगा। फिर वहां पे एक बताने का तो कोई मतलब ही नहीं है। वो आपका गलत जवाब। इसका आंसर बताइए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 2488 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3, 4, 5 और 6 से पूर्णतया विभाजित हुई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना, भैया 3, 4, 5, 6 का एलसीएम ले लो, उसका मल्टीपल इसके पास में देखिए, वहां से आपको पता चल जाएगा क्या जोड़ना पड़ेगा। या फिर आप बाई ऑप्शन भी जा सकते हैं। ठीक है, बाई ऑप्शन भी आप जा सकते हो, बट उसमें क्या करना पड़ेगा, फिर चारों ऑप्शन आपको पहले इसमें ऐड कराने पड़ेंगे। फिर देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा डाटा है जो 3, 4, 5 और 6 को पूर्णतया विभाजित कर रहा है। बात समझ में आ गई? तो ट्राई करिए इसको। जोड़ने पर बोला गया। अब जैसे देखो किसने, अक्षय ने तुरंत आंसर 28 बता दिया। भैया अच्छे है भाई, क्या कर रहे हो तुम, नींद में हो क्या है? अगर आप इसमें 28 जोड़ दोगे तो इतना तो सोचना चाहिए था। इकाई का अंक 6 आ गया, ये बताओ 5 से डिवाइड होगा? भाई जोड़ने का मतलब है कि लास्ट में 0 या 5 मिलना चाहिए, तभी तो वो 5 से डिवाइड होगा। मतलब अगर सबसे पहले कोई दो ऑप्शन कट होते तो यही दोनों ऑप्शन जाते, 28 और 34। सही इन दोनों में से कोई होगा। तो अगर आप ऑप्शन से भी कर रहे हैं तो मतलब इस तरह से मतलब कुछ भी आंसर मत बताओ भाई। समय आप अपना दे रहे हो तो थोड़ा सा चीजों को ध्यान दीजिए। ये दो ऑप्शन क्यों कट हो गए? क्योंकि इकाई का अंक 0 या 5 नहीं बनेगा, तो संख्या 5 से डिवाइड नहीं होगी। अब इन दोनों ऑप्शनों को देख लेते हैं भाई। ए अगर आप इसमें ऐड कराओगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 2530 हो जाएगा अगर हमारा ए सही है तो। और अगर डी सही होता है तो ये बनेगा 2520। अब सुनना, बोला गया संख्या 3, देखो 4 से डिवाइड होनी चाहिए, ये तो 4 से डिवाइड नहीं है, यही 4 से डिवाइड है। अब जब 3 ऑप्शन कट गए, बचा बेचारा एक अकेले, तो यही सही होगा। तो ऑप्शन के थ्रू आप इस तरह से कर सकते थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो गया। अब बात करेंगे यहाँ पे भाई बाई मेथड की। मेथड से सवाल आपका ये कैसे बनता, आपसे बोला गया है 3, 4, 5 और 6। ठीक है, तो इनका एलसीएम कैलकुलेट कर लो भाई। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 से 6 डिवाइड है तो 6 और 4 का 12, 12 पंचे हो गया 60। ठीक है, 60 हो गया। अब 60 का मल्टीपल इसके पास में आपको पता करना है। ठीक है, 60 का मल्टीपल इसके पास में पता करना। देखो तो अब मैं बता रहा हूं क्योंकि डाटा यहाँ पे ऐसा दिया गया। 2400 तो 60 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा, फिर 2460 होगा, फिर आप उसमें 60 जोड़ोगे तो इसके थोड़ा सा आगे वाला जो मल्टीपल मिलेगा हमें, वो 2520 मिलेगा। ठीक है, ये है। या फिर आप क्या कर सकते हो, अगर इस तरह से नहीं सोच पाते हो तो आप 60 से क्या करोगे, बिल्कुल बेसिक तरीका अगर आप जानना चाहते हैं तो 2488 में भाग लगाओगे भाई, शेषफल यहाँ पे आपको मिलेगा 28। अब कई लोगों ने 28 किस वजह से बता दिया होगा। अब आप ये देखो, ये बोला गया क्या जोड़ा जाए, तो 28 में क्या जोड़ा जाए कि आपका ये 60 से डिवाइड हो जाए, तो आंसर आएगा 32। समझ में आया? तो मैंने आपको 3 तरीके बता दिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के। ठीक है, मैंने आपको टोटल 3 तरीके बता दिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के। जिसको आवाज कम लग रही हो भाई, आपके फोन में भी ऑप्शन रहता है आवाज को बढ़ाने के लिए, तो वहां से बढ़ा लीजिए। ठीक है, और अगर फिर भी कम लग रहा है तो एक बार डॉक्टर के पास थोड़ा सा संपर्क कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि आप जो है बहुत ज्यादा तेज सुनने लगे। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस का 11x माइनस का 26 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस का 11x माइनस का 26 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। इसके रूट आपको बताने हैं क्या। ठीक है, तो दो ऐसी संख्याएं जिनका गुणा माइनस का 26 आए और जोड़ने पे आपको प्लस का 11 मिले, तो वो संख्या कौन सी मिले। क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस का 11x माइनस का 26 बराबर 0 दिया गया है। तो मैंने क्या बताया, तो गुणा करने पे माइनस का 26, जोड़ने पे आए प्लस का 11, तो 13 और -2 होगा। अब ध्यान से सुनना,
लेकिन जब आप x का मान बताने जाओगे, इसका कोई गुणांक है नहीं, तो एक से डिवाइड होगा, मतलब एक तो है, एक से डिवाइड होगा प्लस आपका चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। तो x के जो मान होंगे वो होंगे -13 और 2, ठीक है। तो -13 और 2 क्या होगा, आपका सही जवाब होगा, ठीक है। इसके मूल वैसे एंड होना चाहिए था, यहाँ पे पता नहीं उन्होंने अपने हिसाब से और लगा दिया है या फिर और लगा ही था, यहाँ पे एंड होना चाहिए था, ठीक है। 13 और -2 जो लोग बता रहे हैं ये गलत, 13 और -2 गलत होगा, 30 माइनस का 13 और 2 होगा। देखो जब आप इसको सॉल्व भी करोगे ना, ये आपका इस तरह से बनेगा भाई, x, ठीक है, और प्लस का 13 एक ब्रैकेट में आएगा, ठीक है, और x माइनस का 2 एक ब्रैकेट में आएगा, बराबर होगा 0 के। तो x की वैल्यू आपको ये मिलेगी, इसलिए मैंने बताया फैक्ट, मतलब जो इसके डाटा यहाँ पे आता है उसका चिन्ह बदला जाता है जब आप x का मान बताते हो, ठीक है। तो या तो पूरा डिटेल में करो अगर ये बात समझ में नहीं आती है, ठीक है, क्योंकि गलत वाला ऑप्शन भी मौजूद है, आप गलत कर दोगे, ठीक है, आप गलत कर दोगे। इसका आंसर बताइए। यहाँ पे क्या बोला गया है, निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है, मतलब ये जो डाटा दिया गया है इसमें से द्विघात समीकरण कौन है, ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। ओनली डी, ओनली ए, ओनली सी, ओनली बी, बता दो कौन सा द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण का मतलब क्या है, जहां पे आपको मैक्सिमम पावर यानी कि जो अधिकतम घात है वो 2 दिखाई पड़े, अगर 3 हो गया तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा, और अगर पावर एक ही है अधिकतम वाला तो भी वो आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। बताइए निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है, कैलकुलेट करके बताइए। देखो यहाँ पे पता, जैसे मान लीजिए किसी को लगता है ए सही है तो ये वाला ऑप्शन बी में दिया गया है ओनली के, यहां से ऑप्शन देखना। आइए देखते कौन सा द्विघात समीकरण, प्लीज ध्यान से सुनो। देखो यहाँ पे देखने में लग रहा है कि एक्स स्क्वायर आएगा, बट इधर भी प्लस का एक्स स्क्वायर है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आपका क्या बनेगा, एकल समीकरण बनेगा। यहाँ पे क्या होगा, देखो पावर 3 आ गई ना, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, के का स्क्वायर तो आया आपके पास, बट यहाँ पर भी के का स्क्वायर तो ये बनाएगा, बट फिर जब गुणा होगा तो के की पावर 3 बन जाएगी। देखो ये के स्क्वायर हुआ, यहाँ पे के और है तो गुणा होकर के की पावर 3 आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अब कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ पे तो पी की पावर 3 है, बट पी की पावर 3 कैंसिल आउट हो रहा है, यही आपका द्विघात समीकरण है, और ये दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, ओनली डी, ठीक है। अब दिखा देता हूं डी कैसे है। देखो जब आप गुणा कराओगे तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे p की पावर 3 प्लस का 7p, ठीक है, और राइट साइड में क्या दिया गया है, p स्क्वायर प्लस का p की पावर 3 माइनस का 18। तो यही मैं आपको बता रहा था, ये जो पावर 3 आपको दिख रहा है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका ये क्या बचेगा, p स्क्वायर माइनस का 7p। हालांकि इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पहले ही लाइन में आपको दिख गया कि अधिकतम घात 2 बच रही है, तो वो आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो डी वाला द्विघात समीकरण है, बट वो ऑप्शन नंबर किसमें दिया गया है, आपका ए में दिया गया है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। सॉल्व करिए और बताइए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। किसी घनाकार कमरे की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 17 मीटर और ऊंचाई 21 मीटर है। फिर बोला जा रहा 40 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इसकी दीवारों और छत को पेंट करने की लागत ज्ञात कीजिए। अब तो यहाँ पे एक बात आपको ये समझनी पड़ेगी, ये क्या कह रहे हैं कि चारों दीवार और छत को पेंट करना, फर्श का एरिया हटाना है, ठीक है,
वो तो हो गया पूरा बेसिक मेथड, पर थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो सारी वैल्यू पूर्णांक है तो एरिया जो होगा वो पूर्णांक आएगा, फिर हम उसमें 40 का गुणा कराएंगे, मतलब हमारा आंसर 40 से डिवाइड होगा। ये भाई साहब तो जीरो लास्ट में है ही नहीं। देखो इनके लास्ट में जीरो है, बट ये जो बचा वो 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो पेपर में अगर आप बैठे हो, देखो सवाल अच्छा है बट ऑप्शन की वजह से आप तुरंत बता दोगे। इसीलिए मैं कहता हूं परसेंटेज, रेशियो और नंबर सिस्टम, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो किसी भी टॉपिक में यूज हो रहे होते, मतलब पूरे मैथ में यूज होते रहते। ठीक है, सबसे ज्यादा ये 3 टॉपिक यूज होते हैं। समझ में आया? तो इस तरीके से देखने के साथ ही आपका आंसर सी आ जाता। बट ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व भी करा देता हूं। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा आइए समझते हैं। भाई चारों दीवारों का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ 4 वॉल आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, और छत का क्षेत्रफल क्या होगा? भाई जो क्षेत्रफल फर्श का होगा वही छत का भी होगा, एरिया ऑफ 4 वॉल। चलो फॉर्मूला भी भैया लिख देता हूं, 2h इंटू एल प्लस बी, और छत का क्षेत्रफल L इंटू बी, ये बराबर आपको दिया गया है किसके? अच्छा यही तो हमें कैलकुलेट करना है, दिया नहीं गया है। तो आइए वैल्यू पुट कराते हैं। ऊंचाई दी गई है 21, तो 21 गुणे 2 हो जाएगा ये आपका 42। लंबाई प्लस का चौड़ाई 15 प्लस का 17 यानी कि आपका हो जाएगा 32, प्लस का यहाँ पे क्या होगा 15 गुणे 17 आपको कराना है। ठीक है, देखो कैलकुलेशन अगर आप घर पे नहीं कर सकते हो तो पेपर में भी नहीं कर पाओगे। आलसी पना मत दिखाना मैथ में। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे होगा तो लोग सॉल्व नहीं करेंगे, उन्हें पता चल गया ना कि ऑप्शन से हो रहा है, तो वो ट्राई ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? कल को ऑप्शन से नहीं बनेगा तो फिर बनाना पड़ेगा ना। तो गुणा कराते हैं, 32 गुणे 2 64 हो गया, बच गया आपके पास 6, तो 4 होगा 8 12 यानी कि ये आपका कितना आ गया 134। ठीक है, तो 1344 ये आ गया, प्लस का 15 सत्ते हो गया 105, बच गया आपके पास 10, और 15 और 10 हो गया 25, तो ये कितना आ जाएगा 1599। ठीक है, इतना वर्ग मीटर आ गया, मीटर स्क्वायर आ गया। अब देखो हमसे क्या पूछा जा रहा है, लागत क्या होगी, तो लागत कितना होगा? भाई एक वर्ग मीटर का लागत आपको बताया गया 40 रुपए, तो इसमें आप क्या करोगे 40 का गुणा कराओगे। अब देखो ध्यान से सुनना, 1600 में एक की कमी, यानी कि 64,000 में 40 की कमी। ठीक है, तो 63,960 क्या होगा आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ गई? आइए अगला सवाल, इसका आंसर बताइए क्या होगा, क्या कह रहे हैं। देखो कंसेप्ट, जो आपका ज्योमेट्री टॉपिक है ना, वहां पे कई सारी आपको प्रॉपर्टीज बताई जाती हैं, तो वहां से सवाल इस तरह से लैंग्वेज यानी कि स्टेटमेंट वाले बन जाते हैं। ठीक है, अब इसको पढ़िए, अगर आपको कंसेप्ट पता होगा तो आप बता ले जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन्होंने क्या बोला है, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि। ठीक है, बताओ, समरूप की बात करी गई है। देखो समरूपता अलग है, सर्वांग समता अलग है। ठीक है, बट इसमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमसे सर्वांग समता पूछी गई थी क्या? क्योंकि समरूपता के कई सारे कंडीशन दिख रहे हैं। भाई ध्यान से पढ़ो। इस सवाल थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है।
अब देखो, अब जहां से उन्होंने टाइप किया है वहां पे भी मतलब वही दिख रहा है, बट आप समझिए यहाँ पे क्या होगा। ठीक है भाई, आप पहले तो ये समझो ये क्या कह रहे हैं, उनके संगत कोण बराबर। भाई संगत कोण बराबर होंगे, त्रिभुज समरूप हो जाएगा। ठीक है, फिर बोला गया उनके कोई भी दो कोण बराबर हो। अगर भैया उनके दो कोण बराबर हो गए, मतलब त्रिभुज दिया गया है, ठीक है, तो अगर दो कोण बराबर होंगे तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। बात समझ रहे हो? अरे अगर दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण भी अपने आप बराबर हो जाएगा। संगत भुजाएं समानुपाती हो तब भी त्रिभुज हमारा क्या होगा, समरूप होगा। ठीक है, हो सकता है देखो यहाँ पे एक बार देख लूं, गलत विकल्प तो नहीं बोला गया है। अच्छा, ओह भाई साहब, यहाँ पे इसके बाद भी ऑप्शन अलग दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन इन्होंने आधा अधूरा टाइप किया हुआ है। उनकी कोई भी दो भुजाएं बराबर हो, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, उनके कोई भी दो कोण बराबर हो, उनके संगत कोण बराबर हो। ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा था ए और डी दोनों। ठीक, दूसरा ऑप्शन दे रखा है बी एंड डी। तीसरा ऑप्शन दे रखा है बी एंड सी। और चौथा ऑप्शन दे रखा है ए एंड बी। ठीक है, अब देखो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए तो मतलब एकदम बाइकआउट है, तो ए वाले तो ऑप्शन यहाँ पे मतलब कोई बात ही नहीं करना है उनका। ठीक है, और मैंने क्या बताया आपको यहाँ पे, अगर दो कोण बराबर, संगत भुजाएं समानुपाती होती है, ये भी 100% ट्रू है, और उनके संगत कोण बराबर होते हैं। अब देखो यहाँ पे पता क्या होगा, बी और डी यानी ये वाला ऑप्शन सही रहा होगा। जैसे ये कह रहे हैं कोई भी दो कोण, तो इनको ये कहना चाहिए था यहाँ पे, इसलिए गलत हो जाएगा। हालांकि देखो जैसे अगर एबीसी और पी क्यू आर त्रिभुज है, बात समझना, अगर कोई भी कोण बराबर होगा, कोई भी दो कोण अगर बराबर होंगे तो अपने आप तीसरा भी कोण बराबर हो जाएगा। ठीक है, और अगर तीनों कोण समान है, वो उस क्रम में तो आपका क्या कहते हैं, समरूप नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं वो सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, बट ये जिस तरह से कहना चाह रहे हैं, या तो यहाँ पे संगत कोण बोला गया होता, इस वजह से इसको गलत माना होगा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, इसका आंसर बताइए क्या होगा। सॉल्व करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, फटाफट सॉल्व करके बताइए। कैलकुलेट करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, -2 डिवाइडेड बाई 5 की पावर -2 इंटू -4 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 4 दिया गया है, और आपसे पूछा जा रहा है इसका मान क्या होगा, बताइए। अच्छा ये पता है ना सबको, अगर x की पावर -n है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको जब आप पलटेंगे, ठीक है, तो चिन्ह इसका बदल जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाएगा, 1/x की होल की पावर क्या हो जाएगा, होल टू द पावर n हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसका भी पावर क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 5/, एक बार लिख के बता दे रहा हूं, -2 की घात आ जाएगा ये आपका 2, और गुणे 4/5 की घात, सॉरी -4/5 की घात आ जाएगा 4। बट माइनस की पावर अगर इवन है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। देखो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 का वर्ग आया, ठीक है, 2 का वर्ग इसको डिवाइड करेगा तो यहाँ पे 4 का क्यूब बचेगा, यहाँ पे 5 का स्क्वायर, 5 की पावर 4 को डिवाइड करेगा, 5 का स्क्वायर बचेगा, तो 4 का क्यूब हो जाएगा 64, 5 का वर्ग हो जाएगा 25। ठीक है, तो 64/25, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसका सही जवाब है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। इसका आंसर बताइए। अब
अब सवाल देखने में इतना बड़ा लग रहा है, बट क्या ये सच में इतना बड़ा क्वेश्चन है? वो जब आप पढ़ोगे तब पता चलेगा, बनाओगे तभी तो पता चलेगा। बोला गया मधु और साइनी, जैसे देखो यहाँ पे, ये देखो ए और बी इतने दिन में, बी और सी इतने दिन में, सी और ए इतने दिन में, तीनों कितने दिन में कर रहे हैं काम, ये पूछा गया है। बात समझ रहे हो भाई? दो लोग इतने दिन में, दो लोग इतने, दो लोग इतने, तीनों मिलकर कितने दिन में काम को समाप्त करेंगे। तो बस नाम इस तरह से दे दिया गया तो हम लोग लिख लेते हैं भाई मधु और साइनी, यानी कि एम प्लस का एस दिया गया है, फिर साइनी प्लस का राजी, राजी नहीं रोजी दिया गया है, फिर रोजी प्लस का मधु, इनका डाटा हमें बताया गया है। ये 20 दिन में, ये 12 दिन में, ये 15 दिन में, 20 दिन, 12 दिन और ये 15 दिन। तो 20, 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 20 का भाग लगाओगे, ये 3 यूनिट, 12 से डिवाइड करोगे 5 यूनिट, 15 से डिवाइड करोगे 4 यूनिट। ठीक है, तो अब ये तीनों मिलकर कितने यूनिट काम करेंगे भाई? एम प्लस का एस प्लस का आर, बताइए। 5 3 8 4 12, और क्योंकि दोनों यहाँ मतलब तीनों दो दो बार आ रहे हैं, देखो 2 बार एम आया, 2 बार आर, 2 बार एस, इसीलिए हमने 2 का भाग लगाया, मतलब ये मिलकर 6 यूनिट काम कर रहे हैं। तो समय कितना लग जाएगा? टोटल वर्क है 60 और ये लोग मिलके 6 यूनिट वर्क करते हैं, तो 10 क्या होगा? आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा 10 days इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 10 दिन क्या है? इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, क्या होगा? 10 दिन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसका आंसर बताइए। काफी कॉमन क्वेश्चन है आपके अलजेब्रा का। x प्लस 1/x इक्वल टू 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर माइनस का 2 सीधा, तो 4 का स्क्वायर माइनस का 2 यानी कि 16 माइनस का 2 क्या हो जाएगा? 14 आपके सवाल का सही जवाब है। इसका आंसर बताइए क्या होगा? समांतर चतुर्भुज में दो आसन्न भुजाएं। अब समांतर चतुर्भुज कैसे होता है? अगर आपने देखा होगा तो आपका काम बन जाएगा, नहीं देखा है तो भाई हम दिखा देंगे आप। ये हो गया समांतर चतुर्भुज। इसमें क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर, ठीक है, और एक दूसरे के समांतर होती है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि दो आसन्न भुजाएं, मतलब देखो सिंपल सा मतलब ये हो गया कि भैया ये तो इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर, कोण भी बराबर होते हैं आमने सामने के। ठीक है, 3:2 का मतलब अगर ये 3x है तो ये हमारा 2x है। परिमाप यहाँ पे क्या होगा? इनका 2 गुना। भाई जो दो आसन्न भुजाएं हैं, ये देखो इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर, तो इसका परिमाप कितना आएगा? 3 का 2 गुना 6, 2 का 2 गुना 4, यानी परिमाप आ गया 10x। और ये बराबर किसके दिया गया है? 65 यानी कि 65 के दिया गया है। तो यहां से x का मान कितना आ जाएगा? 13/2 आ जाएगा। ठीक, हमसे बोला गया है छोटी भुजा में से प्रत्येक की लंबाई, तो छोटी यही है ना, यानी कि 2x की वैल्यू पूछी गई, तो 2x क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। क्यों इसकी वैल्यू हमने बताई? क्योंकि हमसे छोटी भुजा की बात करी गई। किसकी बात करी गई है? छोटी भुजा की बात करी गई है। सिंपल है। अगर बड़ी भुजा पूछी जाती तब क्या होता? तब होता 13×3 = 39/2 यानी कि 39/2 आता। आंसर बताइए, कैलकुलेट करके बताएं। एक टंकी को 3 पाइप एबीसी द्वारा 4 घंटे में भरा जाता है। पाइप सी बी से 2 गुना तेज, बी ए से 2 गुना तेज है। मतलब एबीसी के इफिशियंसी की बात करी गई है, सीधा सीधा ये बता रहे हैं ये इसका 2 गुना,
ध्यान समझना। और सी बी का 2 गुना, मतलब ये 4 यूनिट काम करता है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा भाई, तीनों मिलकर 4 2 6 1 7 यूनिट काम कर रहे हैं। समय कितना लग रहा है, 4 घंटे, मतलब 28 यूनिट आ गया हमारा टोटल वर्क। अब पूछा क्या जा रहा है, पाइप ए, तो ए को कितना समय लगेगा भैया, ए क्या करता है, 1 घंटे में 1 यूनिट या फिर 1 ही लीटर पानी भर पाएगा। तो 28/1 यानी कि 28 घंटे का इसको समय लगेगा। बी की बात करी जाती तो 28/2 यानी कि 14 हो जाता। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे 28 सिंपल सा क्वेश्चन था। इसका आंसर बताइए क्या होगा, ट्राई करें और बताएं। और देखो ग्रुप डी की प्लेलिस्ट रेल बुक स्टडी चैनल पर बनी हुई है, वहां से आप इसके आगे की जो क्लास है और इसके पहले वाली जो क्लासेस है, मतलब किसी भी दिन का जो आपका पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर प्रीवियस ईयर पेपर, आप उसको जाके वहां से देख सकते हो। ठीक है, एक दुकानदार गलत बाटों का उपयोग करके, और देखने के साथ क्लास को मतलब अपने दोस्तों के साथ शेयर करें भाई। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और सेशन को लाइक वगैरह भी कर दीजिएगा, मतलब अपनी हाजिरी वगैरह लगा दिया करें, तो उसमें मतलब इतने समझदार आप हो। बोला जा रहा 40 किलो के स्थान पे 35 किलोग्राम चीनी तौल रहा है, पैसे ले रहा है 40 के, सामान दे रहा है 35 का। ठीक है, अब ये बेईमान दुकानदार का कंसेप्ट है, 5 से भाग लगाया 7, ये 8 हो गया। तो 1 यूनिट का प्रॉफिट है किस पे, 7 पे, परसेंटेज निकालना है 100 का गुणा 14.28%। ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। घातांक तथा करणी का सवाल है, याद आया भाई? जो लोग इस समय सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं, कुछ याद आया आपको, बताइए कुछ याद आया? अब आपको ये देखना, ये 2 की पावर कौन सी है। तो देखो 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048, और फिर उसका 2 गुना हो जाएगा 4096, यानी कि ये है 2 की घात 12। ठीक है, तो 2 की पावर 3 के माइनस का 5, ये हमारा दिया गया है किसके बराबर, 2 की पावर 12 के बराबर। ठीक है, तो आधार बराबर है, बीच में बराबर का चिन्ह, मतलब घात भी बराबर हो जाएगा। तो k का मान कितना आ जाएगा, ये इधर जुड़ेगा 17 और 3 का भाग लग जाएगा। तो 17/3 क्या होगा, हमारे सवाल का सही जवाब आ जाएगा। इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं, सॉल्व करिए और बताइए आपका आंसर क्या होगा, बताएं फटाक से। उस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 4√3 वर्ग इकाई है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, सॉरी क्षेत्रफल दिया गया है, भुजा बतानी है। ठीक है, क्षेत्रफल दिया गया है, भुजा बतानी, फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगाओ लगाओ लगाओ। क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर यानी भुजा का वर्ग, ये क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। काटा पीटी मचा दो, तो साइड का स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई, भुजा का वर्ग यहां से आ गया 16, आपको साइड बतानी है, जल्दबाजी में 16 मत बता देना। तो भुजा कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगा, भुजा कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 4 हो जाएगा। क्लियर, बहुत बढ़िया, आ जाओ आगे, सरल कीजिए। और सरल करने में भी मैं देखो आपको क्या समझा रखा हूं भाई, आप जैसे देखो क्या अलग, जैसे ये दे रहे हैं मतलब एक्स स्क्वायर का हम लोग देखते हैं गुणांक क्या है। ठीक है, यहां पे एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1, यहां पे है -3, तो 1 -3 का मतलब -2 आ जाएगा, दो ऑप्शन गए। अब इन दोनों में अलग अलग क्या है, पूर्णांक अलग है, तो हम सिर्फ पूर्णांक पर फोकस करेंगे।
माइनस का 12 यहां पे भी निगेटिव आएगा तो पूर्णांक प्लस का नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। पूरा ऐसा लिख के सरल नहीं करना है, यही आपको समझा रहा हूं। देखो प्रैक्टिस करने से, प्रीवियस ईयर पेपर से यही सब सीखना है। बाकी जब मेथड आपको बताया जाता है, जब सिखाया जाता है, तो वहां पे पूरा बताया जाए ऐसा गुणा करके करो, लेकिन पेपर में आपके पास ऑप्शन रहेगा ना। बट हाँ, एकदम शुरुआत में आप इस तरह से नहीं सीख सकते हैं। ये नहीं पता है इसमें ऐसा क्या है जो नहीं पता है, ये तो पता होना चाहिए ना। बताइए, पता होना चाहिए। इसका आंसर बताइए क्या होगा भाई, कैलकुलेट करके बताएं। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 3 साल बाद 13,380 और 6 साल बाद 20,070 हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, धनराशि ज्ञात करें। इस तरह के प्रश्न जाकर देखना, आपके नोट्स में मौजूद है जिन लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रखा है। बस देखो डाटा तो थोड़ा बहुत इधर उधर मिलेगा ना भाई, है डाटा तो थोड़ा बहुत इधर उधर मिलेगा ही। अब हूबहू डाटा तो आएगा नहीं, अगर हूबहू आ गया तो फिर मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। कल को ये होगा कि पेपर आउट करा दिया एक मास्टर ने। तो यहां पर क्या होगा, उड़ाने वाला वापस बताओ। देखो वापस आप देख सकते हो, मैं फिर से बता रहा हूं। हमने एक्स स्क्वायर का गुणांक देखा पहले, यहाँ पे प्लस का 1 माइनस का 3, तो माइनस का 2 बचेगा, तो ये दोनों ऑप्शन गए। ठीक, अब इन दोनों में देखो ये तो सेम है ना, तो मैंने पूर्णांक देखा, पूर्णांक निगेटिव, यहाँ पे भी निगेटिव, तो पॉजिटिव पूर्णांक आएगा ही नहीं, खत्म। यहां पर आइए, प्रिंसिपल बोला गया है 3 साल में कितना हो जाता है, 13,380 हो जाता है। 6 साल में मतलब अगले 3 साल में ये बढ़ के 20,070 हो जाता है। अब देखो हमें ये देखना है ये कितने गुना हो रहा है, यही आपका रफ वर्क होने वाला है। तो 20,070 और बटे में 13,380, ये तो इससे निपट गया। 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 3 3 6 1 7, 9 से तो डिवाइड नहीं हो रहा भाई, क्या किया जाए, 3 से डिवाइड हो रहा है तो थोड़ा छोटा तो करना ही पड़ेगा ना। तो थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, या फिर रहने दो, नहीं कर दो, छोटा थोड़ा सा कर दिया जाए। 3 से डिवाइड करोगे तो 3 छके 18, और फिर 3 छके 18, 3 9 27 हो गया। 3 से डिवाइड करोगे 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 छक 18 हो गया। ठीक है, और ये किसी से डिवाइड होगा, बिल्कुल डिवाइड हो रहा है, 2 2 3, 2 2 2 2 3, उसका 3 गुना है, इसका 2 गुना। अब देखो काम कितना आसान हो गया भाई, डाटा हमारा 3/2 गुना दिया गया है, सवाल खत्म। इसका मतलब प्रिंसिपल भी 3/2 गुना होने के बाद ही ये हमारा 13,380 हुआ है। 3 का भाग लगाओगे तो ये आपका कितनी बार चला जाएगा, 4,4,6,0, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा भाई, 8,920, 8,920। ये रफ कैलकुलेशन था, इसको अब मैं हटा रहा हूं। हमने यहां से पता किया, देखो इस तरह से पता किया जाता है, कई बार वो डाटा आसान होता तो हम डायरेक्ट लिख देते, ठीक है, बट यहाँ पे इसी तरह से कैलकुलेट करते हो तो आपको पता चलता है कितने गुना है। तो यहाँ पे कितने गुना था, 3/2 गुना था, तो प्रिंसिपल भी हमारा 3/2 गुना होने के बाद ही इतना हुआ होगा। ऐसा हम क्यों कह पाए, क्योंकि टाइम देखो, ये पैसा भी 3 साल में इतना हुआ है और 3 ही साल में बढ़ के इतना हुआ है, तो इनका अनुपात बराबर होगा क्योंकि समय समान है। आंसर बताइए, कैलकुलेट करके बताएं, सॉल्व करिए और बताइए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, बताइए। सॉल्व करके बताएं।
अब देखो जब आप पेपर में बैठोगे आपके दिमाग में क्या आएगा भाई, अगर हमें इसका स्क्वायर बताना है तो आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर हमें 4x प्लस का 1/2x की वैल्यू पता चले, ये आएगा, हो सकता है, ठीक है। और अगर प्रैक्टिस बिल्कुल कम किए होगे तो यहीं पे जाके फिर अटक भी जाओगे, क्योंकि देखो जब यहाँ पे आप ये तो 4x का इस मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4x बनाने के लिए आप 4x से डिवाइड करोगे, समझ रहे हो, तो हर में भी क्या होगा 4x आ जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये आपको परफेक्ट स्क्वायर नजर आ रहा, ध्यान से देखोगे तभी नजर भी आएगा। ये आपका 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर दिया गया है जो कि बराबर दिया गया 0 के, तो 4x की वैल्यू 1 आ गई भैया। 4x की वैल्यू अगर 1 है, ठीक है, तो इसका जब आप स्क्वायर कराएंगे तो 16x स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 4x हमारा 1 हो गया, 16x स्क्वायर भी 1 के बराबर हो जाएगा, 1 + 1 हमारा 2 हो जाएगा। एक सेकेंड, 4x हमारा जो है 1 के बराबर है तो वो 4x का स्क्वायर है, 2 तो कोई ऑप्शन में दिया नहीं गया है, है। हाँ सही है भाई, सही है, क्या दिक्कत है। देखो 4x हमारा 1 के बराबर होगा तो यहाँ पे हम लोग क्या पता कर रहे हैं, x की वैल्यू क्या होगी 1/4 होगा। अब ध्यान से समझना, ये 1/4 होगा तो x स्क्वायर हमारा कितना आएगा 1/16 आएगा, 1/16 आएगा। तो x स्क्वायर 1/16 यहाँ पे वैल्यू पुट कराओगे ये आपका 1 बना देगा, और 1 डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर क्या होगा, ये 1/4 आएगा, 1/4, तो 1 प्लस का 4 यानी कि ये 5 आ जाएगा। ये 1/4 कैसे आया दिखा देता हूं, देखो 4x स्क्वायर क्या होगा, बोथ साइड जब 4 का गुणा कराओगे तो ये 4/16 मतलब 1/4 आ जाएगा, ठीक है। यही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कराई है, तो ये आपका 1 है, ये 1/4, 4 ऊपर चला जाएगा तो 1 प्लस का 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, पढ़ जाओ आगे, इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा, कोई कैलकुलेट करके बताएं। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर माइनस का 2 है, तो इसका मान क्या होगा। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बताइए, फॉर्मूला हम लगाएंगे वो वाला जहां पे a प्लस बी प्लस सी और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आता हो, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला पता होगा क्वेश्चन आपका जल्दी सॉल्व होगा, नहीं पता होगा तो फिर दिक्कत आनी तय है, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं बता रहा हूं भैया, इसका मान कितना हो जाएगा, पहले ब्रैकेट में a प्लस बी, फॉर्मूला भी सुनना, a प्लस बी प्लस सी, अगले ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 3 इंटू ये वाला टर्म, तो 3 इंटू माइनस का 2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, ये 6 हो गया, यहाँ पे आपका 36 प्लस का 6 हो जाएगा यानी कि 42 आ गया, ठीक है। तो 6 गुणे 42 यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा 240 प्लस का 12 मतलब हो गया 252, कितना होगा 252 आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा, 240 नहीं होगा, ठीक है। गलत करते भी तो 180 कुछ लोग जल्दबाजी में बता सकते हैं। देखो फॉर्मूला बता रहा हूं फिर से सुनना, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस का 3 abc किसके बराबर होगा, पहले एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, अगले ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 3 इंटू ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए। इसका आंसर बता दीजिए क्या हो, सॉल्व करके बताएं। बता दो भाई आंसर क्या होगा। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 4500 है और लाभ 5% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, बताइए। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 4500 है और लाभ 5% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताएं, ठीक है। तो इसका 5% इसमें जोड़ दिया जाए, बताओ क्या दिक्कत है। इसका 5% क्या होगा 10% का आधा, तो 450 का आधा 225 हो जाएगा, तो 225 इसमें जोड़ दो, ये आपका कितना आ जाएगा 4725,
4725 सही जवाब इसका आंसर। कल भी इस तरह का मतलब क्वेश्चन आपको ग्रुप डी वाले सेट में दिखाई पड़ा था। और जो लोग बाद में भी भाई क्लास देखते हैं, आप कोशिश करो ये क्लास आपकी सुबह के 10 बजे लाइव होती है, वरना फिर ये बता दो फिर वीडियो को हम अपलोड करना शुरू कर दें भाई, तो उसमें ये रहेगा मैं किसी भी टाइम रिकॉर्ड करूंगा, 10 बजे वो प्रीमियर पे चले जाएगा, फिर लाइव लेने का क्या मतलब है? नहीं तो आप कोशिश किया करें कि जितने लोग मतलब क्लास लेते हैं भाई आप लाइव आओ, ठीक है, सुबह के 10 बजे। और इसमें मतलब जिनका ग्रुप डी एनटीपीसी का पेपर है, दोनों लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी कि यूजफुल क्लास है। तो यहां पर क्या होगा, 18/30 बराबर हो जाएगा आपका 30/x के, ठीक है। तो 6 से डिवाइड करोगे 5 बार, 6 से डिवाइड करोगे 3 बार, 3 का भाग लगाओगे ये आपका 10 हो गया। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 गुणे 5 यानी कि 50 हो जाएगा। आंसर बताइए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 8,954, 8,000, 9,806 और 11,297 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है। जिससे डिवाइड किया जा रहा वो भी नहीं पता, शेषफल भी नहीं पता, तो हम लोग क्या करते हैं, आप संगत डाटा का अंतर लेते हो, मतलब एक दूसरे के साथ अंतर ले लेते हो। तो एक दूसरे के साथ अंतर ले लीजिए भाई, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 6 में से 4 घटाओगे 2 आ गया, ठीक है। 10 में से 5 घटाओगे 5 आ गया, और फिर 17 में से आप 9 घटाएंगे ये आपका 8 आ गया, 852 आ गया। अच्छा एक काम ये भी देख लो भैया, 852 को अगर कोई सिर्फ एक ऑप्शन यहाँ पे डिवाइड कर रहा होगा मैं तो उसके साथ चला जाऊंगा। 213 ही इकलौता ऐसा है जो 852 को डिवाइड कर रहा है, बात खत्म, सवाल खत्म। नहीं समझ, ये सब तो प्रैक्टिस, इसीलिए कहता हूं प्रैक्टिस करो। बाकी डाटा कैलकुलेट करने की क्या जरूरत, मैंने क्या बताया, जो आपका HCF होगा वो इसको डिवाइड करेगा जो संख्या होगी। अब इसको डिवाइड करने वाला कोई और यहां पे मौजूद ही नहीं है ना, तो हम क्यों बाकी पूरा सवाल बनाए। देखने में ये सवाल भयंकर लग सकता है बट है आसान। आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। सरल कीजिए, 4 सही 7/9 गुणे 7 सही 8/9 गुणे 81 प्लस का 2 सही 3/4। आपसे पूछा जा रहा है आपका आंसर क्या आएगा, ठीक है, बता दीजिए भाई। अब सरल करना शुरू करो, ठीक है, सरल करना शुरू कर दीजिए। अच्छा एक बात मुझे ये बताओ भाई, 9 से मतलब हर में 9 आएगा, वो 81 को तो डिवाइड कर ही दे रहा है, ठीक है, ये तो सब जगह मतलब क्लियर है। यहाँ पे वैल्यू आएगी आपकी पूर्णांक में, वहां पे 2 सही 3/4 है, तो 2 सही 3/4 का मतलब 0.75 आएगा। यहाँ पे भी हमने 2 ऑप्शन तो निपटा दिए, ठीक है। अब बाकी कहो तो इकाई अंक लगा दो, दशमलव वाला डाटा हटा के मैं इकाई अंक भी लगा सकता हूँ। बोले सर कैसे लगाओगे, सुनो ध्यान से कैसे लगाऊंगा। 36 और 6 और 7 13 यानी कि इकाई का अंक 3 आया। 63 3 और 8 हो गया 11, इकाई का अंक 1 आया। प्लस का यहाँ पे इकाई दशमलव वाला डाटा हटा रहा हूं 2 आएगा, तो 3 प्लस का 2 दशमलव हटाने के बाद इकाई का अंक 5 आएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर 3055.75 आएगा, ठीक। बोले ऊपर से चला गया, जाएगा ही अगर देखो मतलब कैलकुलेशन वगैरह नहीं सही है। बट फिर से सुनना मैंने क्या बताया है, मैंने आपको क्या बताया भैया, यहाँ पे जब सरल करोगे बटे में 9 बटे में 9, 9 से 9 ये कट जाएगा, मतलब 9 9 81 से ये कट जाएगा। दो पूर्णांक है, 3/4 का मतलब 0.75 आएगा वो, तो ये दोनों ऑप्शन गए, ये बचा। अब मैं दशमलव को हटा के पूर्णांक देख रहा हूं, तो इसका इकाई अंक 3, इसका इकाई अंक 1 गुणा होगा 3 प्लस का 2 5 इकाई का अंक आएगा, ठीक। चलो इसको लिखा रहने दो, बाकी रही बात सॉल्व करने की, तो सॉल्व कर लो ना। तो 36 और 7
43 बटे में आ जाएगा ये आपका 9 और गुणे 63 और 8 यानी कि हो जाएगा 71 बटे में 9 गुणे का हो गया 81 और ये प्लस का 2.75 है। गुणा भाग करा दो, इससे इसको निपटा दीजिए। वही देखो आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। अब क्योंकि मुझे दिख रहा है तो मैं बता दूंगा कि इसको गुणा कराने के बाद ये आपका कितना आएगा 3053, बट मैंने गुणा नहीं कराया, मैं ऑप्शन देख के लिख दिया उसको। तो ये आपका कितना आ जाएगा 3055.75। बताइए। आ जाओ लास्ट सवाल। 5, 12, 23, ठीक है, और 26 और 29 का समांतर माध्य बताइए। मतलब अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या, अगर इस तरह के सीधे डाटा दिए गए तो आपको वहां पे एवरेज ही बताना है। बताइए। पांच, 12, 23, 26 और 29 का समांतर माध्य 1, 2, 3, 4, 5 डाटा है भाई। जोड़ो सबको, सबको ऐड कराते हैं। 15, 3, 18 और 10 हो गया आपका 28, बच गया 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9। 98 में 5 का भाग लगाऊंगा भाई। 20 से वैल्यू थोड़ी सी कम आ रही है यानी कि 19.6 है। 20 पंचे 100 होता है ना, बाकी भाग लगा लो। 19 पचे 95, बच गया 3, 5 छका 30। तो 19.6 इसका राइट आंसर था, इसका सही जवाब था। तो ये सब आपके क्वेश्चन थे, ठीक है।